Hello everybody, I am Sarika and this is the fifth lecture part 1 of integration. Integration can also be called as anti-derivatives. जो anti-derivatives यानी वो reverse of derivatives है, मतलब उसके जो फॉर्मूले हैं, आप जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखेंगे वो अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न है अच्छे से तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसका आप रिवर्स करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। वो मैं कुछ एग्जाम्पल्स कुछ फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाती हूँ तब आपको समझेगा। डेरिवेटिव ऑफ जैसे था साइन एक्स था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स से डिनोट करते थे हम, उसका डेरिवेटिव क्या रहता था, कॉस एक्स रहता था। अगर मैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन करती हूँ, मतलब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दिस इज अ साइन फॉर इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन और यहाँ पे लिखते हैं डी एक्स। दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोथ साइड वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे मैंने बताया कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट है, रिवर्स है, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो मुझे ऑटोमेटिक फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, cos x dx का फॉर्मूला मिलेगा। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x विल बी sin x प्लस सी। अभी प्लस सी आप फिलहाल इतना देखिए कि हम प्लस सी है, ये क्यों है मैं आपको फ्यू मिनट्स में बताऊंगी। अनदर फॉर्मूला, इफ आई टेक डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x, दैट इज a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। इफ आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव यहाँ पे कैंसिल हो गया और मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन a रेज टू पावर x लॉग a dx इज इक्वल टू a रेज टू पावर x। यहाँ पे log a जो है वो कांस्टेंट की टर्म है, हमें चाहिए सिर्फ a रेज टू पावर x का फॉर्मूला चाहिए इंटीग्रेशन का, तो हम इंटीग्रेशन a रेज टू पावर x dx यहीं पे रख देंगे। log a बिंग कांस्टेंट हम लोग उधर शिफ्ट कर सकते हैं, कांस्टेंट कभी भी हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल के उसको नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको नीचे शिफ्ट कर दिया तो मुझे मिलेगा a रेज टू पावर x अपॉन log a। ये हमारा बनेगा a रेज टू पावर x का फॉर्मूला। मेरा आपको एक सजेशन है, अगर आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लर्न नहीं है तो वो ज़रूर लर्न करिए, क्योंकि बिना डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न किए इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर सकते। पहली बात तो जैसे u इंटू वी वाला जो आता है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है, तो उसमें आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले लगेंगे। चेन रूल में आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले लगेंगे। जो इंटीग्रेशन का चेन रूल है उसकी बात कर रही हूँ मैं, उसमें आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले डेफिनेटली लगेंगे। तो पहले आप मेरा लेक्चर नंबर 4 व्यू करिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं डेरिवेटिव के तो आप लेक्चर नंबर 4 व्यू करिए। अगर क्लियर है तो कोई बात नहीं, आपको फिर इंटीग्रेशन पे स्विच कर सकते हैं आप डायरेक्टली। तो यहाँ पे था a रेज टू पावर x का फॉर्मूला क्या बन गया, जो डेरिवेटिव में था a रेज टू पावर x इंटू लॉग a, वो इंटीग्रेशन में क्या बन गया, a रेज टू पावर x अपॉन लॉग a। अगर मैं देखती हूँ, टेक वन मोर फॉर्मूला, अगर जैसे हमारे पास जिसमें माइनस आता है ऐसा वाला फॉर्मूला, जैसे डेरिवेटिव ऑफ अगर मैं करती हूँ cos x तो मुझे मिलता है माइनस साइन x मिलता है। और अगर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करती हूँ तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो गए। ये जो cos x है, यहाँ पे जो माइनस साइन थी वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी, तो मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिल गया, माइनस cos x प्लस सी। अभी मैं ये बार बार जो प्लस सी लगाते जा रही हूँ, क्यों लगाते जा रही हूँ, सपोज करिए आपके पास एक डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल आ गया, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 4। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हमको पता है 0 आएगा। जो साइन एक्स है इसका डिफरेंशिएशन हमारा आएगा cos x, और 4 का हमें मिलेगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा हमारा 0। हम 0 नहीं लिखेंगे। अगर मैं इन दोनों को रिवर्स इंटीग्रेशन लगाती हूँ तो मुझे बेसिकली, अगर मैं इंटीग्रेशन cos x dx का फॉर्मूला देखती हूँ तो वो है साइन एक्स। cos x dx का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन x है। लेकिन यहाँ पर ये cos x जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो हमें ये +4 मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो इस +4 को, मतलब जो यहाँ पे रह सकता था, या फिर हम लोग ने कोई कांस्टेंट की वैल्यू मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए वहाँ पे हमने कर दिया है +c। वेर +c इंडिकेट्स कि अगर यहाँ पे कोई इसका जो एंटी डेरिवेटिव था, मतलब इसका जो एंटी डेरिवेटिव करते समय अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट रहा होगा या प्लस में या माइनस में, तो हम लोग वहाँ पे इसको एडजस्ट करने के लिए हम हमेशा लिखेंगे +c। वेर c कैन ऑल्सो बी 0। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो भी यहाँ पे क्या होता, 0 होता, क्योंकि हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, हमको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। दैट मीन्स बेसिकली अगर मैं उल्टा करती हूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कांस्टेंट, मतलब बेसिकली कांस्टेंट कोई भी वैल्यू रह सकती है, वो निगेटिव रह सकती है, वो पॉजिटिव रह सकती है, वो 0 भी रह सकती है। कोई भी वैल्यू एज्यूम करके हम लोग वहाँ पे हमेशा उसको देंगे +c। तो जब आप इंटीग्रेशन की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आपको +c आखिरी में लिखना है, एंड द रीजन इज दिस।